इतिहास उपलब्ध नहीं है, परंतु प्राचीन भारतीय वाङ्मय का समृद्ध भंडार हमें प्राचीन भारत के इतिहास के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों की सामग्री प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य साधनों के माध्यम से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। हम अनेक साधनों के माध्यम से भारतीय इतिहास की सामग्री का संकलन करते हैं। यह सामग्री प्राचीन भारतीय इतिहास का मूल स्रोत या उनका मुख्य साधन कहलाता है। इसके बाद भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा विदेशी स्रोत। साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला धार्मिक, दूसरा ऐतिहासिक। धार्मिक में ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, आरण्यक आदि आते हैं। दूसरा बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, तीसरा चौथा सूत्र साहित्य, पांचवा स्मृत साहित्य, छठा महाकाव्य, सातवां संगम साहित्य। ये सभी धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद साहित्य स्रोत के अंतर्गत ही ऐतिहासिक स्रोत को डिवाइड किया गया है, जिसमें कल्हड़ की राजतरंगिणी और कल्हड़ जो थे वे एक महान प्रसिद्ध लेखक जो कि कश्मीर के बारे में इसमें राजतरंगिणी में वर्णन किया है। बिल्हड़ विक्रमांक देव चरित, बाणभट्ट हर्षचरित। बाणभट्ट जो थे वे हर्षवर्धन के दरबार में 629 ईस्वी में आए थे और उन्हीं के शासनकाल से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण बातों को हर्षचरित्र में उन्होंने लिखा है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। मेगस्थनीज, इंडिका, कालिदास, मालविकाग्निमित्रम। उसके बाद दूसरा जो स्रोत आता है वो पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत उत्खनन, अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं, ये सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे विदेशी स्रोत के बारे में। विदेशी स्रोत के अंतर्गत तिब्बती लेखक में लामा तारानाथ की पुस्तक कांग्यूर, जहाँ कहीं पर तांग्यूर के नाम से भी जाना जाता है। चीनी लेखक या चीनी यात्री में फानियान, फेनसांग, इत्सिन, इन सभी के जो कि भारत में एक यात्री के रूप में आए थे, इन सभी के महत्वपूर्ण लेखों या रचनाओं के माध्यम से हमारे भारत देश के महत्वपूर्ण संसाधनों की जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी लेखक के अंतर्गत हेरोडोटस, प्लूटार्क, प्लिनी, एरियन, स्ट्रैबो आदि आते हैं। विदेशी स्रोत में ही मुस्लिम लेखक अल-बिरूनी, इब्न बतूता, फरिश्ता, निजामुद्दीन, मिन्हाज उल सिराज आदि आते हैं। इसके बाद हम इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। धार्मिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य में वेद। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वह वेद है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यह 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह मुख्यतः एक धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को तीनों को मिलाकर वेदत्रयी की संज्ञा दी गई है। उसके बाद वेदांग। प्राचीन समय में वैदिक अध्ययन के लिए वेदांगों का विकास हुआ। इनकी संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष आते हैं। उसके बाद पुराण का अर्थ होता है प्राचीन।
इसमें आदिम काल से लेकर गुप्त काल तक की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी संख्या 18 है। पुराण के बाद उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठकर, अर्थात ग्रंथ में जो वर्णित है यह है कि शिक्षक के नीचे आसन पर बैठकर शिष्यों को पढ़ाया जाता है। इन्हें आर्यों ने उपनिषद नाम दिया है, जिनकी संख्या 108 है। इसमें बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ईश उपनिषद, कठकेन उपनिषद आदि आते हैं। उसके बाद आरण्यक या ब्राह्मण ग्रंथ के पूरक अथवा परिशिष्ट के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनका उपयोग अधिकांशतः अरण्य जंगलवासियों द्वारा किया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध साहित्य में प्रथम स्थान जातक कथाओं का है और दूसरा स्थान त्रिपिटक, सुत्तपिटक और अभिधम्म पिटक और विनय पिटक का है। इसके अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, मिलिंद तथा दिव्यावदान से भी हमें भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हेमचंद्र जी द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन है। इसके अतिरिक्त भद्रभाव द्वारा रचित भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र आदि से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण स्रोतों में। स्मृत स्रोत भी एक भारतीय इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। महाकाव्य सूत्रों के पश्चात रामायण और महाभारत नामक दो प्रख्यात महाकाव्य आते हैं। रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने अपने नायक राम के चरित्र के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला है। महाभारत के प्रणेता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। व्यास जी द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। वास्तव में महाभारत ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। उसके बाद संगम साहित्य। तमिल साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ संगम साहित्य है, जिसमें 9 संगम संग्रह ग्रंथों में संकलित है। इसमें नत्रिणई, कुरंडोगई आदि महत्वपूर्ण लेख आते हैं। इनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हम बात करेंगे ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत में कल्हड़ जी द्वारा रचित राजतरंगिणी, जिसके बारे में हम बता चुके हैं, बिल्हड़ विक्रमांक देव चरित, और उसके बाद भाड़भट्ट हरचरित, कौटिल्य जो है वो काकवड़, विष्णुगुप्त आदि नामों से जाने जाते हैं। कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है और कालिदास की पुस्तक का नाम मालविकाग्निमित्रम है। कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर भी कहे जाते हैं। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम निम्नलिखित टॉपिक पर बातें करेंगे, जिसमें उत्खनन से प्राप्त सामग्री द्वारा इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई से प्राप्त ईंट, हथियार, औजार, बर्तन और मुख्यतः प्रमुख साधनों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख। पुरातात्विक सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें पत्थर की खुदाई, गुफाओं, स्तंभों तथा ताम्रपत्रों पर लिखे गए राजाओं के नाम, उनके वंश, तिथिक्रम, सामाजिक राजनीतिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद स्मारक। स्मारकों के अंतर्गत राजप्रासाद, सार्वजनिक भवन, मठ, चैत्य की स्तूप, विहार, मंदिर, समाधि तथा मस्जिद आदि सम्मिलित थे। इन स्मारकों से स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकारी, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी ज्ञान प्राप्त होता है। मुद्राएं। चौथा जो टॉपिक है ये वाला, मुद्राएं तथा मोहरों से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन मुद्राओं से शासकों की वंशावली, त्रिथक्रम के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। इन सिक्कों में तांबा, सोना, चांदी के मनके आदि सिक्के शामिल थे। उसके बाद विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत में हम जो बात करेंगे, पहले विदेशियों के विवरण में प्राचीन भारतीय इतिहास के विदेशियों द्वारा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें कुछ विदेशियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसे कि तिब्बती लेखक लामा तारनाथ द्वारा रचित कांग्यू तांग्युर से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद चीनी लेखक फाहियान हैं, और चीनी लेखक में हम बात करेंगे फाहियान, जो कि फाहियान वेनसान की एक आत्मकथा है सीयू की, उससे भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चीन प्राचीन काल में अनेक चीनी यात्री ये सभी जो थे, इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी लेखकों में जो हैं, सबसे प्राचीन यूनानी लेखक जो हैं वो मेगास्थनीज हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 302 ईसा पूर्व में राजदूत के रूप में आए थे। इनके अतिरिक्त जो हैं वो प्लूटार्क, प्लिनी, एरियन, स्ट्रैबो आदि हैं। मुस्लिम लेखक में अलबरूनी जो थे वो महमूद गजनवी के साथ भारत में आए थे। इब्न बतूता, फरिश्ता, निजामुद्दीन, मिनहाज उल सिराज आदि लेखकों से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हेरोडोटस की जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिस्ट्रीज, और लिबी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है एलेंस। इन सभी स्रोत जो हैं उनसे हम इतिहास के बारे में, उनके कालक्रम, उस समय का जो सामाजिक आर्थिक दशा कैसी थी, इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साधन के रूप में कहा जाए तो ये सभी स्रोत योगदान देते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।